हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन ऑफ मनु में। दोस्तों आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं और जीके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा। क्या जीके से क्वेश्चन होगा डियर फ्रेंड्स, और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ना, आप लोग इसलिए क्लास को पूरा इन तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज और क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। दोस्तों चलिए, आपको कितना डेली 7:30 बजे जुड़ना है। कितना बजे डेली आपको क्या करना है कि 7:30 बजे इवनिंग में जुड़ना है। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा यहाँ पे जो आ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो आ रहा है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस ध्यान देना है। 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, है ना। 15 क्वेश्चन आपको हिंदी से पूछा जाएगा, इंग्लिश से आपको जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से आपको जो है, मैथ से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन जो है आपको सीरीज के तौर पे लगवाता हूँ, है ना, 7:30 बजे। और यहाँ पे दोस्तों साइंस से जो है मैंने 25 क्वेश्चन जो पूछता है उसका मैंने 25 प्रैक्टिस सेट, यानी कि 25 क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में मैंने करवा दिया है। आप जाके देख सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस और समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग जो है इसलिए क्या कीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन को बना के आइएगा। टोटल 90 क्वेश्चन को जो है आप लोग रॉन्ग किया आइएगा, इसलिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है ये क्लास जो है तीसरा है। क्या ये क्लास जो है दोस्तों ये तीसरा क्लास है। अगर आप पिछले 2 क्लास को नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाए, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय, क्या कर रहा है भारतीय, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। 2018 में जो है ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहा है, ये भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख सेनापति कौन होता है बताइए। तो प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, थल सेना प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है। बताइएगा आप लोग कौन होता है। तो ये जो होता है दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों का जो मुख्य सेनापति होता है वो कौन होते हैं दोस्तों। तो ये जो होता है राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति होते हैं, मुख्य सेनापति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो भी लोग टिक कर रहे हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला चले यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन, और ये आपको कह रहा है इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है। बताइएगा ठोस जो है सत्ता जो, यानी प्लेन जो है उसका सत्ता जो है वो ठोस नहीं है। वैसे ग्रह को चूज करना है आपको, है ना। बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, बी सी में कह रहा है शुक्र हो गया, डी में कह रहा है बुध हो गया। बताइएगा तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति का जो सत्ता है ना, बृहस्पति ग्रह का जो सत्ता है दोस्तों, इसका सत्ता जो है ठोस नहीं है। क्या है सत्ता जो है ये ठोस नहीं है, ठीक है। सत्ता जो है ये ठोस नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो भी लोग ये नंबर टिक किए थे उन सभी का राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपको कह रहा है क्रिकेट के आंतरिक और किस खेल में स्ट्राइकर होता है। क्रिकेट के अतिरिक्त और क्रिकेट के कैरम होता है ना, कैरम में ना स्ट्राइकर होता है दोस्तों। यहाँ पे क्रिकेट गलती से आ गया है। क्रिकेट खेल के अतिरिक्त, क्रिकेट के अलावा, सॉरी यहाँ पे सही है, क्रिकेट के अलावा अतिरिक्त, यानी कि और, है ना, अतिरिक्त और किस खेल में जो है स्ट्राइकर होता है। स्ट्राइकर होता है लूडो में, खो खो में, कैरम में, उसके बाद शतरंज में। बताइएगा तो यहाँ पे जो भी दो लोग कर रहे हैं कि सर कैरम में ना स्ट्राइकर होता है, तो ये आप लोग बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। कैरम में जो क्या होता है स्ट्राइकर होता है एक, ठीक है। तो चलिए आप लोग कैरम खेलते होंगे। तो चलिए यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये आपको कह रहा है इनमें से, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह शहर नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन जो है अरब सागर का, क्या अरब सागर का बंदरगाह जो है नहीं है, ठीक है। परानजी, उसके बाद कह रहा है सी में कह रहा है मंगोलिया, बी में कह रहा है विशाखापत्तनम, और डी में कह रहा है कंबोडिया। बताइएगा डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं सर विशाखापत्तनम हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। कौन जो है अरब सागर का बंदरगाह नहीं है दोस्तों, ये सभी विशाखापत्तनम जो है और अरब सागर का बंदरगाह नहीं है। बाकी जो है पणजी है, मंगोलिया है, और कंबोडिया जो है यहाँ पे अरब सागर का क्या है बंदरगाह है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका विशाखापत्तनम जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसको
क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है ना। आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, सभी चीज़ों का लिंक है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं आप। अगर 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी, बताइएगा। पहाड़ी यात्री जो रेल था, पहाड़ी यात्री रेल कौन सी थी, बताइएगा आप लोग, है ना। ये आपको कह रहा है कालका शिमला रेलवे, माथे रान हिल रेलवे, सी में कह रहा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उसके बाद कह रहा है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। जो भी लोग कह रहे हैं कि सर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है काजीरंगा, क्या कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, बताइएगा। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा, अत्यधिक प्रसिद्ध है ना। दलदली हिरन के कारण, जंगली गधा के कारण प्रसिद्ध है, एक सिंग वाला गोंडा के कारण प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के कारण प्रसिद्ध है, बताइएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि सर एक सिंग वाला गेंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है, कौन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं सी नंबर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, बताइएगा। फेसबुक, हाईफाई, है ना, उसके बाद विकिपीडिया और उसके बाद ट्विटर कह रहा है, क्या कह रहा है, सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। कौन जो है सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। जो लोग कह रहे हैं सर विकिपीडिया हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। जो भी कह रहे हैं कि सर सामाजिक जो है नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, वो आपको विकिपीडिया जो है सामाजिक क्या है, नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ये विकिपीडिया पे एक आदमी का ही अधिकार होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा विकिपीडिया को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी आपको पूछा जाए कि सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है तो आप लोग टिक कीजिएगा विकिपीडिया को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ सर्च मारते हैं गूगल में तो विकिपीडिया के अनुसार रिजल्ट दिखाता है ना। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया था, बताइएगा। तो लॉर्ड ए में कह रहा है लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसके बाद कह रहा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, डी में कह रहा है लॉर्ड माउंटेन के द्वारा, बताइएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि सर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। किसके द्वारा की गई थी, किसके यहाँ पे जो था भारत के किस गवर्नर, ये जो गवर्नर थे वो कौन से गवर्नर थे, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा आप लोग, है ना। गुरु गोविंद सिंह जीके का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सब दोस्तों। चलिए बी में कह रहा है गुरु रामदास, सी में कह रहा है गुरु नानक देव और डी में कह रहा है रणजीत सिंह, बताइएगा आप लोग, है ना। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे, कौन थे, सिख धर्म के जो संस्थापक थे ना, यानी कि संस्थापक जो कि उसका मतलब स्थापना किए थे वो कौन थे, है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं गुरु रामदास हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है। गुरु रामदास जो थे कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक थे, यानी बी नंबर ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट है। आप सभी को डेली 7:30 बजे जुड़ते रहना है, डेली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 10 नंबर आ चुका है और ये आपको कह रहा है डैश डैश के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे, बताइएगा। किसके दरबार में जो है अमीर खुसरो नामक कवि जो थे वो प्रसिद्ध थे, है ना। शाहजहां के दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, अकबर के दरबार में, शेरशाह सूरी के दरबार में, है ना। तो बताइएगा आप लोग एक कवि ऐसे कौन है जो कि किसके दरबार में जो है अमीर खुसरो कवि का नाम है जो प्रसिद्ध थे, है ना, किसके दरबार में प्रसिद्ध थे। तो जो भी लोग कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो थे ये अमीर खुसरो नामक कवि जो थे वो प्रसिद्ध थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। दोस्तों आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ जो है क्या पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कर रहा है देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक
डैश की राजधानी थी, यानी किसकी राजधानी थी? बाबर की, है ना, बाबर की, अकबर की, बहादुर शाह की, औरंगजेब की, है ना, औरंगजेब की। बताइएगा किसकी जो है राजधानी थी? फतेहपुर सीकरी या विजय शहर, विजय का शहर जो है 12 साल तक किसकी राजधानी रही थी? बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं अकबर का रहा था ना दोस्तों, जो भी लोग कह रहे हैं अकबर का रहा था उन सभी का बिल्कुल राइट है। कौन थे? फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के जो है 12 साल तक के लिए जो है राजधानी था बाबर के, ठीक है, सॉरी अकबर का था, सॉरी दोस्तों यहाँ पे अकबर का था। बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर। जो भी लोग बी नंबर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। चलिए अकबर जो थे, अकबर का राजधानी जो था फतेहपुर सीकरी 12 साल के लिए रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन खुल चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपको कह रहा है डैश डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। बताइएगा ऐसा कौन सा अपनी जो है डैश डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी ट्रांसफर किए, जिसे उसने दौलताबाद का नाम दिया था। बताइएगा। ए में कह रहा है मोहम्मद क्या करा है? मोहम्मद बिन कासिम, और बी में करा है अलाउद्दीन खिलजी, सी में करा है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में करा है फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी जगह पे ट्रांसफर किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको करा है इब्राहिम लोदी। क्या करा है? इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश डैश द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा जो थे इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में मारे गए थे? बताइएगा। बाबर के द्वारा मारा गया था, मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा मारा गया था, है ना, तैमूर के द्वारा मारा गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मारा गया था। बताइएगा। इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था? बताइएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर के हाथों मारा गया था। कौन? तो इब्राहिम लोदी, ठीक है। और कब मारा गया था? तो 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, 1526 ईस्वी में। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए इब्राहिम लोदी मारा गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा मारा गया था? किसके द्वारा? याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो चलिए आज का 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और ये आपको कह रहा है किस भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? बताइएगा। किस वर्ष जो है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? बताइएगा। 1951 में, है ना, 1947 में, 1950 में, 1960 में। बताइएगा किस वर्ष में जो है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर जो लोग कह रहे हैं कि 1951 में जो है भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन किया गया था। कब? 1951 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको जो है टोटल 20 क्वेश्चन जीके से पूछेगा, इसलिए हम जो है 20 क्वेश्चन ही डेली करवाते हैं, यानी 20 क्वेश्चन का सीरीज हम डेली करवाते हैं। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपको कह रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइएगा। राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? बताइएगा आप लोग, है ना, किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है, मंत्रिमंडल में निहित है, राज्यपाल में निहित है, मुख्यमंत्री में निहित है। बताइएगा किसमें निहित है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं राज्यपाल में निहित हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन खुलने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। चलिए खुल रहा है दोस्तों, खुल चुका है। चलिए ये आपको कह रहा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? बताइएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश जो है किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, ML सिंघवी समिति ने, डी में करा है KS वर्मा समिति ने। बताइएगा कौन ऐसी समिति है जो कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने दिए थे। कौन किए थे सिफारिश? जो किए थे बलवंत राय मेहता किए थे। कौन किए थे? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन खुल रहा है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, और ये खुल चुका है। कह रहा है सूर्य का दीप्तिकालिका दीप्तिमान सतह क्या है? दीप्तिमान सतह जो है सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? बताइएगा। वर्णमंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, कोरोना कहलाता है? बताइएगा आप लोग, है ना। सूर्य का जो है दीप्तिमान सतह जो है क्या कहलाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि प्रकाश मंडल कहलाता है ना, क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट है आप सभी का। जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं, चलिए, है ना, नीलम कुमारी, है ना, चलिए ये सभी लोग का राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन खुल चुका है, और ये आपको कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? बताइएगा। ट्रूडामो में, है ना, टुंडामो में, शंकुधारी वनों में, है ना, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन में, और डी में कह रहा है शीतोष्ण वन में, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी। तो दोस्तों ये जो पाया जाता है ये आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन खुलने ही वाला है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, और ये लीजिए खुल चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपको कह रहा है बोधनिया, क्या? बोधनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन है? उनमें से एक जो है फिनलैंड है, क्या? फिनलैंड जगह देश का नाम है ना, और दूसरा देश का नाम क्या है? स्वीडन है ना, स्वीडन है, नॉर्वे है, उसके बाद रूस है, डेनमार्क है। बताइएगा। बोधनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, ठीक है, दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक देश तो फिनलैंड है, लेकिन दूसरा देश कौन है वो आपसे पूछ रहा है ना। तो दूसरा देश कौन है दोस्तों? एक तो फिनलैंड है, और दूसरा देश जो है वो आपको स्वीडन है, क्या? स्वीडन, है ना, स्वीडन। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए यह आपको इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। नेपच्यून के अलावा कौन सा ऐसा ग्रह यानी कि ग्रह है जो कि ब्लू प्लेनेट के नाम रूप से जाना जाता है? प्लूटो ग्रह, मंगल ग्रह, है ना, पृथ्वी, और इसके बाद शनि। बताइएगा आप लोग। डी में कह रहा है शनि, तो बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं सर पृथ्वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। नेपच्यून के अलावा जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो वो है आपको पृथ्वी है, क्या? पृथ्वी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के इस क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।